सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट फिफ्थ। ठीक है, इस फिफ्थ पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? इस फिफ्थ पार्ट में गाइस हम कुछ पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आई होप आपने पार्ट फोर्थ देख लिया होगा। पार्ट फोर्थ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर था। और वो टॉपिक क्या, किसी को याद है? याद है, हमने सोल्यूशन, सस्पेंशन और उसके बारे में बात करी थी, कोलॉइड्स के बारे में। अगर वो पार्ट आपने देख लिया है तो ये वाला पार्ट आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उज्जवल और आज हम करेंगे अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कुछ। अच्छा गाइस, ये कंसंट्रेशन क्या होता है उसे जानने से पहले, अच्छा कंसंट्रेशन क्या होता है ये समझो पहले। कंसंट्रेशन होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें आखिरकार कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला है। अगर मैं एक वही एग्जांपल लूँ जो हम इस चैप्टर में शुरुआत से लेते आ रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन का, तो आपने एक गिलास पानी में कितना शुगर डाला है ये भी हो सकता है। या मैं कहूँ 100 ग्राम पानी में कितना शुगर डाला है, या मैं कहूँ 100 ml पानी में आपने कितना शुगर डाला है, ये उसका अमाउंट। ठीक है, कि आखिरकार आपने सॉल्यूशन बनाने में आखिरकार कितना सॉल्यूट यूज़ किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हो सकता है कोई 2 चम्मच चीनी डालता हो, कोई हो सकता हो कोई 3 चम्मच चीनी डालता हो सकता हो कोई 4 चम्मच चीनी डालता हो। तो ये अलग अलग डिपेंड करती है भाई। अब जो इंसान पहले से ही चीनी कम खाता है, अगर उसे आप 4 चम्मच चीनी वाला पानी पिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे तो 2 चम्मच चीनी वाला पानी भी मुश्किल हो सकता है, 1 चम्मच चीनी वाला पानी चाहिए। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी जाननी बहुत ज़रूरी है। और घरों में जानने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन जो होता है वो होता है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में, जहाँ हमारी ये दवाई वगैरह बनती हो। अगर आप सब जानते हो भाई, दवाई बनाने में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। और वो फिक्स है कि अगर आप एक कैप्सूल बना रहे हो तो एक कैप्सूल में एक्स नाम की चीज़ इतनी ही डलेगी, वाई नाम की चीज़ इतनी ही डलेगी और जेड नाम की चीज़ इतनी ही डलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक्स को ज़्यादा कर सकते हो या वाई को कम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई। दवाई बना रहे हो, मान लो आप बुखार की दवाई बना रहे हो, तो चीज़ें फिक्स है कि एक्स वाई जेड इतने अमाउंट में डलेगा। तो कंसंट्रेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके घर में कोई दवाई पड़ी हो उसे आप उठाओ तो आपको पीछे लिखा हुआ मिलेगा चीज़ें कि इसमें क्या क्या डली हुई है। और जो भी चीज़ लिखी हुई होगी उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कुछ इस प्रकार। किस प्रकार लिखा होगा? कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, W/W। कुछ भी लिखा होगा उसके ब्रैकेट में W/W लिखा होगा। ठीक है, हो सकता हो M/M लिखा हो। ये क्या है हमारी, कि आपने किस फॉर्म में लिया है। वैसे तो ये W/W M/M जो है आपका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आता है 11th क्लास में। 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। 9th क्लास में कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस इसकी होती नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर आसान भाषा में कहूँ तो कंसंट्रेशन जो है वो ये है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। अ सॉल्यूशन में हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हो सकता हो एक सॉल्यूशन के पास कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का हो। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो सकता हो उसमें आपने कम सॉल्यूट डालो। वाइल अनदर सॉल्यूशन, हो सकता हो किसी और ने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो चीज़ ज़्यादा डाल दी, है ना भाई। इतनी ज़्यादा भी नहीं डाल दी कि आप सोच रहे हो पानी से ज़्यादा कर दी चीनी। मतलब अलग अलग हो सकता है ना। मान लो एक गिलास पानी में कोई तो 1-2 चम्मच चीनी डाल रहा है और कोई एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डाल रहा है। तो जिसने 2 चम्मच चीनी डाली उसने सॉल्यूट क्या है, कम डाला। जिसने 4 चम्मच चीनी डाली उसने सॉल्यूट ज़्यादा डाला। तो ये यहाँ पे ये बताने जा रहा है, ये नहीं बता रहा कि सॉल्वेंट से ही ज़्यादा डाल दिया। ये मत सोचना कि पानी से ही ज़्यादा चीनी डाल दी किसी ने। सो अ सॉल्यूशन हैविंग लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब भाई मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मान लो मेरे पास दो शुगर सॉल्यूशन है। दोनों, एक शुगर सॉल्यूशन में तो 2 चम्मच चीनी है, एक शुगर सॉल्यूशन में 4 चम्मच चीनी है। एक शुगर सॉल्यूशन में 2 चम्मच चीनी है, एक शुगर सॉल्यूशन में 4 चम्मच चीनी है। तो मैं कैसे कहूँगा कि ये वाला भी शुगर सॉल्यूशन है और ये वाला भी शुगर सॉल्यूशन है? तो इसे हम आसान भाषा में क्या करते हैं, इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम इन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, और वो होते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। आओ समझते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आखिरकार होते हैं क्या है। सो अ सॉल्यूशन हैविंग लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डाल रखा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में डाल रखा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। हैंस इट इज़ नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा
कम है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। while another solution having high amount of solute is said to be have high concentration, hence known as concentrated solution, hence known as concentrated solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर से हम वही वाला एग्जांपल ले लें। मान लो एक ग्लास ये है, एक ग्लास ये है, इसमें 2 चम्मच चीनी है, इसमें 4 चम्मच चीनी है। तो हम कैसे कहेंगे कि 2 चम्मच चीनी किस में, हम क्या करते हैं उस पर लिख देते हैं ये क्या है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, ये क्या है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। अब जो बंदा इसे देखेगा वो समझ जाएगा कि इसमें जो है वो कम मात्रा में चीनी डली हुई है। और हम इस पे क्या लिख देंगे, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। इस पे हम क्या लिख देंगे, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो है चीनी ज़्यादा डली हुई है। ठीक है, इसमें जो है वो चीनी ज़्यादा डली हुई है। किसके 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 कंपैरिजन में ज़्यादा डली हुई है, इस वाले के कंपैरिजन में चीनी इस दूसरे वाले में ज़्यादा डली हुई है। ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा होती है वो होता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा। नाउ कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना, अब ये कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आ गया। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन जो है वो इस प्रकार डिफाइन है। देखो, जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज समथिंग, व्हाट इज समथिंग, तो आपको उस समथिंग की जो है डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोशन, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो आप क्या कहोगे, उसकी डेफिनेशन बताते हो। लेकिन मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन बतानी है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट में कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये ही क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हम निकालते हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं। ठीक है भाई, एक चीज होती है किसी चीज का मास, एक होता है किसी का मास और दूसरा होता है किसी चीज का वॉल्यूम। एक चीज होती है किसी का मास और एक चीज होती है किसी का वॉल्यूम। आपने हर चीज देखी होगी भाई, हर चीज के पास कुछ ना कुछ मास है, बिल्कुल है, और उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। अब यहाँ पे जो लोग ये सोचता है मास और वॉल्यूम सेम होता है हर चीज का, उन्हें मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना जिसका मास है उतना उसका वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही एक ही चीज़ है जो हमारे पास जिसका मास और वॉल्यूम ज़्यादातर आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है। डेंसिटी क्या है ये हम इसी 9th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए समझ लो, जिसके पास किसी चीज़ के पास मास भी होती है और किसी चीज़ के पास वॉल्यूम भी होती है। ठीक है ना। वॉल्यूम आप यूज़ करते हो, जैसे आप कभी दूध लेते हो तो आप हमेशा कहते हो भैया से 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, तो ये क्या है, वॉल्यूम, आप वॉल्यूम यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी अगर आप कभी चीनी खरीदने जाओ तो आप ये थोड़ी कहते हो भैया एक लीटर चीनी दे दो, नहीं ना, 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार ये यूज किया जाता है मास और वॉल्यूम। तो हम मास से भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कि कोई कितना कितना मास किसका यूज हुआ है। भाई चीनी 2 चम्मच यूज हुई है तो कितनी मास में यूज हुई है, ये भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इफ सॉल्यूट इज सॉलिड, अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो, सॉलिड मतलब नमक है ना, जैसे नमक हमारा क्या है, सॉलिड है, जैसे हमारा चीनी क्या है, सॉलिड है। अगर आपका सॉल्यूट अगर सॉलिड है, अगर आपका सॉल्यूट जो आप यूज कर रहे हो वो सॉलिड है, तो आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो मास परसेंटेज। ठीक है, मास में निकालते हो कि कितना मास आपने इस चीज का डाला है इन कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मास परसेंटेज के हिसाब से कंसंट्रेशन की एक डेफिनेशन सुन लो। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक है ना ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ना आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये समझ नहीं आ रहा। अब तक के चैप्टर में तो सब इजी था, ये टॉपिक एकदम से हार्ड आ गया। ये हार्ड नहीं है, बस ये नया टॉपिक आया है और ये सीबीएसई ने सिर्फ इसलिए दिया है आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो सको, क्योंकि 11th क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है 9th क्लास में टीचर्स इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं देते इस पे। ठीक है, टीचर्स इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं देंगे इसमें क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, लेकिन 11th क्लास में जाके 12th क्लास में जाके ये कंसंट्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो मेन जो एम होता है
सीबीएसई का इस टॉपिक को पढ़ाने का वो यही है कि आप इस टॉपिक से फैमिलियर हो सको, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, अब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट यूज हो रहा है वो कैसा है, सॉलिड। जो सॉल्यूट यूज हो रहा है वो कैसा है, सॉल्यूट। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। कितना सॉल्यूट आपने डाला है डिवाइडेड बाई, है ना, कितना सॉल्यूट आपने डाला है प्रेजेंट इन ग्राम्स, solute present in grams in 100 gram of a solution. Concentration of a solution is defined as mass of solute in grams present in 100 grams of a solution. ठीक है, क्लियर हुआ। एस मतलब मान लो अगर मुझे सॉल्यूट की मात्रा निकालनी है तो इन्होंने क्या करा, आप एक काम करो, एक फिक्स कर दो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आखिर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये पता चल जाए तो क्या पता चल जाएगी, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या में आएगी, परसेंट में आएगी, याद रखना। मान लो मैंने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ग्राम छोड़ो, 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, पानी नहीं है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, पानी होता है सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्यूशन मेरे पास है और मैं इसमें किसी तरह निकाल के ये बता दूं कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन जो आपने लिया है पानी और चीनी का, उसमें जो है मैंने 20 ग्राम चीनी मिलाई थी, उसमें मैंने 20 ग्राम चीनी मिलाई थी। अब 20 ग्राम अगर मेरी चीनी है तो पानी कितना होगा भैया, 80 ग्राम ही तो होगा, पानी तो 80 ग्राम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का पूरा वजन कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन का पूरा वजन कितना है, 100 ग्राम। चीनी का कितना वजन है, 20 ग्राम। तो पानी का कितना होगा, 80 ग्राम होगा ना। तो अगर ये बता दूं तो फिर आप क्या कहोगे कि जो हमारी जो ये है सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, ये 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। और फिर आप चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो इसके आराम से। परसेंटेज निकालना कोई आसान बात, मुश्किल थोड़ी है। इस ये रखो और मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो ये है हमारा कंसंट्रेशन का क्या, ये है हमारा कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आएगी ना वो परसेंटेज में आएगी। याद करो जब आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो किस तरह निकालते हो, ज़रा याद करो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, कि आपको कितने मार्क्स आए हैं टोटल मिला के, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। मैं इसे छोटा लिख देता हूँ, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स आपको आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स, अपॉन टोटल मार्क्स इनटू क्या करते हो, 100 ही तो करते हो, इनटू क्या करते हो, 100 ही तो करते हो। ये तो करते हो ना जब आप अपनी परसेंटेज निकालते होंगे, हैं। मान लो आपके जो है टोटल जो है सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 100, आपके 5 पेपर हुए, 20-20 नंबर का कोई एक पेपर हुआ, एक पेपर 20 मार्क्स का हुआ, आपके टोटल जो मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट्स में मिला के वो आए 93 मार्क्स आए आपके 100 में से। तो आप क्या करते हो, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। वो 100 से 100 कट गया, आपके कितनी परसेंट आई, 93% आई ना आपकी, 93% आई, बिल्कुल ना। तो ऐसे ही हम निकालते हैं मास कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पहले रखो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा गिवन हो, जरूरी नहीं है मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा गिवन हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला सुन लो जरा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मान लो एक ग्लास चीनी और पानी, भैया फिर चीनी पानी आ गया, भाई मैं क्या करूं, चीनी पानी ये यार सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मान लो एक ग्लास में आपका पानी है, उसमें आपने चीनी डाल रखी है, ठीक है, और मैं कहूँ आपकी जो चीनी है वो 10 ग्राम प्रेजेंट है और पानी जो है वो 90 ग्राम प्रेजेंट है। तो क्या यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का मास बताया, नहीं ना, आपको चीनी का अलग से मास बता दिया, पानी का अलग से मास बता दिया। अब निकाल लो सॉल्यूशन का मास, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है और क्योंकि आप परेशान हो चुके थे चीनी पानी से, इसलिए मैंने क्या ले लिया, नमक पानी, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया है मैंने। तो यहाँ मेरा एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेरा मास ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है ब्रैकेट में जरा देख लो, क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम, है ना भाई, 10 ग्राम। और मास ऑफ वाटर, वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट, कितना प्रेजेंट है, 90 ग्राम, ठीक है, कितना प्रेजेंट है, 90 ग्राम। तो जो लोग सोच रहे थे सॉल्यूट सॉल्वेंट से भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं उन्हें बता दूं, देख लो ज़रा, 90 और 10 में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है।
तो ये कभी मत सोचना कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। सोच रहे होंगे कि जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है वो कंसनट्रेटेड होती है, यानी कि उसमें तो भैया सॉल्यूट भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम रहेगा, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम रहेगा। देखो भाई, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया। तो जो चीज़ नहीं दी उसे हम निकालेंगे, जो चीज़ नहीं दी उसे हम निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया मैंने दोनों को। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? 90 प्लस 10 कितना? 100 ग्राम। कितना आ गया? 100 ग्राम। क्लियर हो गया? कितना आ गया? 100 ग्राम। ठीक है भाई, 100 ग्राम मेरा आ गया दोनों की वैल्यू। अब मैंने क्या करा? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकाली। मैंने क्या निकाली? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जरा मुझे फॉर्मूला बताना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। जरा चेक कर लो, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मास बिल्कुल मत रख देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को फंसाने के लिए क्वेश्चन में दे देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे सोचते हैं भैया मास ऑफ सॉल्वेंट ही आता नीचे, देखो ऊपर सॉल्यूट तो नीचे सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है, सॉल्वेंट कहीं नहीं आता, फॉर्मूला दोबारा देख लो। ये कई बार होता है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट दे देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दे देते हैं क्वेश्चन में, और आपको जो उन्होंने दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, आपने वो का वही यहाँ पे टेक दिया और होगी गलती। भैया मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पूछ रहा वो, डिवाइडेड में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं कहता वो आपसे, वो क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मास को ऐड करो। 90 प्लस 100 क्या आया? 100 ग्राम। ठीक है, जब मैं इन्हें एक साथ रखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक साथ इन्हें रखूंगा, क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाई 100, जो मेरा मास था सॉल्यूशन का, इनटू मेरा 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी थी उससे। मैंने इसे क्या करा? मल्टीप्लाई करा, काटा पीटा, और क्या हो गया मेरा? 10% आ गया। क्या आ गया? 10%। यानी कि मैंने 10% जो है वो अपना नमक गिरा है किसमें? सॉल्यूशन में। 10% बाई मास, देख लो ब्रैकेट में बाई मास भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। ग्राम क्या यूनिट वॉल्यूम की होती है? नहीं ना भैया, वॉल्यूम की यूनिट होती है मिलीलीटर, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, है ना। वॉल्यूम की यूनिट होती है किलोलीटर, किलोलीटर ठीक है, लीटर या मिलीलीटर यूज होता है। ठीक है, लीटर या फिर आपको मिलीलीटर ही मिलेगा। लेकिन ग्राम्स, अगर आपको कहीं ग्राम दे रखा हो, मिलीग्राम दे रखा हो, या फिर आपको किलोग्राम दे रखा हो, ये कहाँ यूज होता है? ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है आपके मास में। ठीक है, तो यूनिट चेक कर लेना, यूनिट चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ ग्राम दे रखी थी तो इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 10% बाई मास, 10% बाई मास। अब जरूरी तो नहीं हमेशा मैं मास से निकाल लो। मान लो मेरे पास जो है लिक्विड है कोई, इफ सॉल्यूट इज लिक्विड, आप पानी में जो है वो एसिटिक एसिड मिला रहे हो। अब पानी में आप चीनी नमक नहीं मिला रहे, अब पानी में आप मिला रहे हो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिला रहे हो। ठीक है, याद है कल विनेगर बनाने का तरीका बताया था, पानी में एसिटिक एसिड मिला दो, विनेगर बन जाता है। अब मैं मिला रहा हूँ पानी में एसिटिक एसिड, ये रहा मेरा पानी। पानी मैंने ले लिया, मान लो मैंने ग्राम छोड़ो, अब मैंने पानी ले लिया कितना? मैंने पानी ले लिया 100 ml, मिलीलीटर, मिलीलीटर 90 मिलीलीटर मैंने पानी ले लिया इस ग्लास में। ठीक है, और मैंने उसमें 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड डाल दिया, 10 मिलीलीटर एसिटिक एसिड डाल दिया। तो ये दोनों चीज क्या है? ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। तो आपकी कंसंट्रेशन जो टर्म है वो वॉल्यूम में भी निकल सकती है। ठीक है, इफ सॉल्यूट इज लिक्विड, और ज्यादातर जब आपका सॉल्यूट लिक्विड होता है ना, ठीक है, सॉल्यूट जब आपका ज़्यादातर लिक्विड होता है ना, सॉल्यूट जब आपका ज़्यादातर क्या होता है? लिक्विड होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम वॉल्यूम परसेंट यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। हम वॉल्यूम में निकालने की कोशिश करते हैं कि इसकी कितनी वॉल्यूम है। ठीक है,
If solute is liquid, then we use volume percentage in calculation of concentration of solution. कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज. अब जैसे वहां था 100 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 100 मिलीलीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 100 मिलीलीटर. बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम होगी. जहाँ ग्राम था वहाँ क्या आ जाएगा मिलीलीटर. द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स, इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 100 मिलीलीटर इसलिए ले रहे हैं, इन्होंने एक स्पेसिफिक कर दिया है 100 को कि भाई जितनी भी आप कैलकुलेशन करो, आप एक काम करो, आसान कैलकुलेशन करने के लिए 100 मान लो. आप 100 ले आओ किसी तरह. आप क्या करो, पानी की मान लो आपको किसी ने कहा आपको 360 मिलीलीटर पानी आपके पास गिवन है, तो यार इसमें कैलकुलेशन करने से अच्छा आप 360 में से 100 मिलीलीटर पानी निकाल लो, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल लो और उस पर सारी कैलकुलेशन करो. ठीक है, और उस पर सारी कैलकुलेशन करो. ठीक है. सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमारा मास का फॉर्मूला था बिल्कुल वही है. बस क्या चेंज हुआ है, जहाँ मास था वहाँ वॉल्यूम आ गया है. तो ये क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले के बारे में, देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो, क्लियर हो रहा है. अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. क्लियर हो गया. एग्जांपल देख लो, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर. हमने अल्कोहल डाला है पानी में. ठीक है, अल्कोहल अभी आप चल के 10th क्लास में पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में. ठीक है ना. तो परेशान मत हो, ये सोच रहे भैया ने क्या मिला दिया, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं अल्कोहल इन वाटर के. ठीक है, काफ़ी सारी दवाइयों में भी यूज़ होती है. तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जो हमारा है सॉल्यूट, वो है हमारा 50 मिलीलीटर. हमने 50 ml जो है वो अल्कोहल जो है ले लिया है. वो कौन सी अल्कोहल है, वो इथेनॉइक अल्कोहल भी हो सकती है, इथेनॉल भी हो सकती है, वो प्रोपेनॉल भी हो सकती है, वो मिथेनॉल भी हो सकती है, उस समय फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितनी हो गई, 50 ml. अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर की, कि वॉल्यूम वाटर का कितना है, वाटर का कितना है, तो मैंने वॉल्यूम कह दिया है वाटर का है 150 ml. ठीक है, मैंने 50 ml अल्कोहल डाली है किसमें, 150 ml पानी में. 150 ml पानी में मैंने कितनी अल्कोहल डाली है, 50 ml. ठीक है, तो यार पानी मेरा सॉल्यूशन तो है नहीं, मेरा पानी जो है वो सॉल्वेंट है. पानी मेरा क्या है, सॉल्वेंट है. तो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने का तरीका है दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऐड कर दो. क्लियर हो रहा है भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कंफ्यूज हो रहा है वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देखो, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना हो, मैंने कर दिया भैया दोनों को ऐड, 150 प्लस 50. जब मैं दोनों को ऐड करूंगा मेरा क्या आ जाएगा, 200 ml. क्या आ जाएगा, 200 ml. अब ये फॉर्मूला फिर यूज कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, वो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन यहाँ तो मास नहीं है, यहाँ है वॉल्यूम. तो क्या यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 25%. ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाई मास नहीं ना, काय में थे बाई वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे, बाई वॉल्यूम. तो ये था हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स. तो ये बहुत बड़ा हथियार हमने पूरा कर लिया. चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है सॉल्युबिलिटी. देखो अगर ब्रेक चाहो तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके दोबारा से इसे रिविजन कर लो. ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो. बाकी हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम चलते रहेंगे. वीडियो पॉज करके आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो. तो सॉल्युबिलिटी जरा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं. सॉल्युबिलिटी क्या होता है वो पढ़ो. सॉल्युबिलिटी अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो सॉल्युबिलिटी होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप एक सॉल्वेंट में डाल सकते हो. भाई कुछ तो हद होगी. मान लो मैं फिर से पानी में जो है वो एसिटिक एसिड मिला रहा हूँ, मैं चीनी नहीं लूंगा, बार बार परेशान हो जाओगे. मान लो मैं पानी में एसिटिक एसिड मिला रहा हूँ, तो भाई कुछ तो हद होगी कि भाई इससे ज़्यादा जाके पानी में एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा. इसके बाद अगर आप मिलाओगे तो एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा पानी में. चीनी आप कब तक मिला सकते हो, जब तक वो मिल रही है, ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर चीनी मिलाते हो तो मिलती थोड़ी है पानी में, नहीं मिलेगी. करके देख लो किसी दिन. ठीक है,
आप सोल्यूबिलिटी तक एक बार रीच करके देखो, पता चल जाएगा, नहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और वैसे सोल्यूबिलिटी जो चीनी की होती है वो होती भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जल्दी रीच भी नहीं कर पाओगे। आराम से आप चीनी डालते जाओगे, वो घुलती जाएगी, डालते जाओगे घुलती जाएगी, डालते जाओगे घुलती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक लिमिट हो जाएगी कि इससे ज़्यादा चीनी पानी में नहीं घुलेगी। जो भी आप चीनी डालोगे वो नीचे जाके बैठ जाएगी, या फिर उसके क्रिस्टल्स बन के वो सेपरेट आउट हो जाएगी, वो पानी से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये पढ़ लो फटाफट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ देखो ये है सॉल्वेंट, क्योंकि पानी क्या है, सॉल्वेंट। पानी में आप चीनी मिला रहे हो तो आप सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हो, आप सॉल्वेंट में कुछ चीज मिला रहे हो। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर फिक्स रखना, क्यों फिक्स रखना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी चेंज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। अगर आपको किसी किसी सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी निकालनी है, किसी सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी निकालनी है किसी सॉल्वेंट में, कुछ मत करो, बस डालते जाओ और देखते जाओ वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जब उसका मिलना बंद हो जाए, जब एक लिमिट आ जाए कि भाई इससे ज़्यादा वे नहीं मिल सकते, तो क्या हुआ, एक लिमिट हो गई, एक क्या हुआ, एक लिमिट सेट हो गई कि भाई इससे ज़्यादा ये नहीं मिल सकेंगे, इससे ज़्यादा आप इन्हें और मिलाने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हद से हद कितना सोल्यूट डाल सकते हो एक सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफिक फिक्स टेम्परेचर में, वो क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इफेक्ट्स ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी पे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से किस प्रकार सोल्यूबिलिटी बदलती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चार चीज पढ़ेंगे। हम लिक्विड में डाल रहे हैं, लेकिन क्या डाल रहे हैं, हो सकता है हम लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो सकता है हम लिक्विड में गैस मिला रहे हो, ठीक है। तो द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि आप लिक्विड में क्या मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो, आप लिक्विड में क्या मिला रहे हो, सॉलिड मिला रहे हो। अब आप वही फिर से कोई एग्जांपल उठा लो, ठीक है, आप क्या मिला रहे हो, पानी में चीनी मिला रहे हो। अब वो क्या है, मान लो आपकी पानी में चीनी मिलाते मिलाते एक हद आ गई, इससे ज़्यादा पानी में चीनी नहीं मिल पाएगी, भैया 1 चम्मच और डालो, 1 चम्मच चीनी और डाल दो, होगा क्या, ये जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं ये अलग हो जाएंगे, बिल्कुल पानी से अलग होंगे, इसमें मिलेंगे ही नहीं, इसमें नहीं मिलेंगे, एक ऐसी लिमिट सेट हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करो, कुछ मत करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, आप उसे गर्म कर दो, किसे जो जो चीज़ आप जिसमें आप पानी में मिला रहे हो ना, पानी में मिला रहे हो, तो आप क्या करो, उसे बर्तन को गैस पर रख दो, उबाल दो। जैसे आप उसे टेम्परेचर दोगे, जैसे आप टेम्परेचर देखो दोगे, आपको क्या पता चलेगा कि आपकी चीनी मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी चीनी मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट की बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, अगर आप उसे फ्रिज में रख दोगे ना, तो जो चीनी आपने पहले भी मिला रखी होगी, हो सकता है उसके भी क्रिस्टल्स अलग हो जाए, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, आप 11th में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की मदद से आपको 12th में समझाया जाता है अच्छे से, पहले है ना, हथियार शार्प करोगे आप अपना 11th में, और अच्छे से समझोगे उसे 12th में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यार हमेशा ज़रूरी नहीं है कि समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी याद भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप समझने निकलोगे हो सकता हो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओ, ठीक है। तो कुछ चीज़ अच्छी है, याद कर लो आप, बाकी अगर सॉल्यूशन आपको ढूंढना ही है तो ढूंढो यार, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर में चेंज ला रहे हो तो सोल्यूबिलिटी ना तो बढ़ती है ना घटती है, अगर सॉलिड मिला रहे हो आप लिक्विड में, अगर आप सॉलिड मिला रहे हो लिक्विड में, अगर आप किसी लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो तो सोल्यूबिलिटी पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बिल्कुल अनइफेक्टेड रहती है। लेकिन
लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर आप गैस मिला रहे हो किसी लिक्विड में, जैसे हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं हम किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी छोड़ो, आप पानी में तो मिलाते ही हो। क्यों मिलाते हो? सोडा वाटर बनाने के लिए। भाई सोडा तो सभी यूज करते होंगे अपनी शिकंजी में डाल के पीने के लिए, तो वो सोडा वाटर काय का होता है? सोडा वाटर में कुछ नहीं होता, पानी में CO2 मिला देते हैं वो, बस, और कुछ नहीं करते। ठीक है। सोल्यूबिलिटी, जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में मिलाने से क्या होते हैं, जो गैस की सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ाने से। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर कोई चीज इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है तो वो डिक्रीज करने से डिक्रीज भी होगी, ये याद रखना। ठीक है। और यहां पे देखो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्यूबिलिटी घट रही है। ये पहली बार हो रहा है। देखो, या तो सोल्यूबिलिटी बढ़ने से बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ी, घटने से घटी। सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ी या घटी, किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की। लेकिन सॉलिड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी, वो क्या थी? अनइफेक्टेड थी। फिर हमने तीसरा केस पढ़ा गैसेस इन लिक्विड का, गैसेस इन लिक्विड की। तो गैसेस इन लिक्विड में अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ रही थी, प्रेशर घटा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी फिर क्या हो रहा था? घट रही थी। बढ़ा रहे हो तो बढ़ रही थी, घटा रहे हो तो घट रही थी। लेकिन सॉल्युबिलिटी, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो घट जाती है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो बढ़ जाती है। टेम्परेचर घटाते हो तो बढ़ जाती है और बढ़ाते हो तो घट जाती है। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनकी हमें सब डेफिनेशन पढ़नी है, ज़्यादा कुछ खास हमें इनके बारे में पढ़ना नहीं है। एक सॉल्यूशन, सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है वो डिजोल्व हो सकता है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट आप डाल सकते हो बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए, वो कैसा सॉल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। आसान भाषा में कहूँ तो उसकी अभी तक लिमिट नहीं आई है कि इसके बाद जो है वो जो है डिजोल्व नहीं होगा, है ना। अगर लिमिट नहीं आई है तो मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा है? ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप बिना टेम्परेचर बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है मिला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट मिला सकते हो। आसान भाषा में कहूँ तो अभी उस सॉल्वेंट की जो है वो लिमिट नहीं लगी है कि इसके बाद जो है जो मिक्सचर है वो नहीं बन पाएगा, इससे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। अब लिमिट नहीं लगी है तो मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया। एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा है वो तो नाम से क्लियर हो गया, जो अनसैचुरेटेड होगा उसके अपोजिट होगा सैचुरेटेड। सो ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भैया लिमिट आ गई है, आप पानी में इससे ज़्यादा चीनी, इससे ज़्यादा सोल्ट, इससे ज़्यादा एसिटिक एसिड नहीं मिला सकते। अब लिमिट आ गई है। अगर आपको इससे ज़्यादा चीज़ें मिलानी है तो भैया टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओ और मिला लो, लेकिन इससे ज़्यादा हम इस टेम्परेचर पे तो मिलने नहीं देंगे। अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम इससे ज़्यादा इस टेम्परेचर पे चीज़ों को नहीं मिलने देंगे। पानी ये कहता है भाई हम इससे ज़्यादा नहीं मिलने देंगे। अगर आपको चीज़ें बढ़ानी है तो आप टेम्परेचर बढ़ा लो, टेम्परेचर बढ़ाओ और मिला लो, टेम्परेचर बढ़ाओ और मिला लो। ठीक है भाई। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व ना हो सके उस टेम्परेचर पे, उस
टेम्परेचर पे, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब एक टॉपिक और है जो देखो मैंने सोचा लिखा नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा, वो है यार इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नहीं डल सकता उस टेम्परेचर पे, अगर आप उसे गर्म कर दो, अगर उसे आप गर्म कर दो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हो, और ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते, और अगर आपको किसी में और ज़्यादा सॉल्यूट डालना है तो क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। हीट करने के बाद आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मैं लिख के नहीं आया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। सो ठीक है गाइस, अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट कर देते हो तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप हीट ना करके उसे ठंडा कर दो, अगर आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दो तो वो सैचुरेटेड भी बन सकता है, ठीक है। अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, एक सेकंड में यहाँ पे आता हूँ, देखो अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लो, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर देखो यहाँ मैं लिख दूं हीट, अगर आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो तो वो बन जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप ठंडा करते हो तो वो बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी इसलिए याद कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए आज की इस वीडियो को मैं करता हूँ ख़त्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। कमेंट में ज़रा मुझे बताओ कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, कुछ चीज़ समझ नहीं आई पीछे जाओ दोबारा से समझ लो यार, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, कुछ भी चाहिए यार मुझे कमेंट्स में बता दिया करो। बाय बाय, ठीक है। बस लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।